मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे अगले मेहमान राजीव सिंह जी का, महान विद्वान हैं, सिंगर हैं, उनका स्वागत करना चाहूंगी, आग्रह करना चाहूंगी मंच पर उपस्थित होने का उनसे आग्रह करूंगी। साथ ही आग्रह करूंगी रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी का कि मंच पर उपस्थित होकर इस सत्र को आगे बढ़ाएं। हेलो, बेहद शुक्रिया पूर्वी। इस खास कार्यक्रम में आज हमारे सामने राजीव जी बैठे हुए हैं। राजीव जी, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं। आपका परिचय पूर्वी ने बहुत संक्षेप में दिया। एक छोटी सी बात मैं इनके लिए बता देता हूं आप लोगों को। ये अगर कोई भी प्रस्तुति लिखते हैं या देते हैं तो उसके पहले वो रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं। बिना शोध के, बिना रिसर्च के ये आज तक इन्होंने कोई प्रस्तुति नहीं दी है। तो आप सभी से निवेदन, एक बार जोरदार तालियां बजा के राजीव जी का स्वागत करेंगे। उसके बाद हम सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। राजीव जी, आपका पुनः स्वागत है। विक्रम शोधपीठ जी में आपने एक संस्थान, विक्रम शोधपीठ संस्थान, आपने प्रस्तुति दी, प्रिय सांवरे जी। क्या रहा वो? क्योंकि आज कृष्ण पाथे तलाशते हुए हम बैठे हुए हैं, तो उसका जरा एक बार स्मरण आप बताए तो बड़ा अच्छा रहे। देखिए, आज का विषय जो है वो भगवान कृष्ण के ऊपर है। मैंने कोई पीएचडी या कोई ऐसा बहुत विस्तार से अध्ययन नहीं किया, लेकिन हाँ, जो विषय मुझे मिलता है उसको मैं गहराई से, तो कट्टू करने बोलूं कि कृष्ण के ऊपर इतना गाया गया है, इतना लिखा गया है, तो नया कहां से आएगा, ये मेरा प्रश्न था। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं साहित्य में गया तो मीरा, रसखान, अमीर खुसरो, बाबा बुल्ले शाह, ऐसे तमाम लेजेंड्स के नाम थे। इसके अलावा किसने लिखा, ये मेरी क्यूरियोसिटी थी एक। तो मैं और अध्ययन करते करते फिर मैं उर्दू अदब में गया मैं, क्योंकि मेरी गायकी भी जो है वो कलाम से संबंधित रहती है ज्यादातर। तो मेरे को पहला एक गीत मिला जो 250-300 साल पहले हैदराबाद के नवाब फैमिली से एक जी रिलेटेड, उनका नाम नवाब सादिक जंग बहादुर, उन्होंने कृष्ण को लेकर बहुत सुंदर भजन लिखा। वो मैंने तुरंत रेफरेंस में रख लिया कि इसको मैं तैयार करूंगा। और पढ़ा। फिर मुझे एक नाम, मतलब ये बहुत सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप जब किताबों को दोस्त बनाते हैं, बिल्कुल, तो आपको कितना मटेरियल मिलता है। ये मैंने उज्जैन में प्रस्तुति करी थी 16 मार्च को। एक राइटर हुए हैं हजरत रहमान मौलाना जामी, अफगानिस्तान के महान सूफी संत थे। इन्होंने अरबी में एक कृष्ण भगवान को लेकर भजन लिखा था। क्या बात। 1928 में मुश्ताक अहमद यूसुफी, जो पड़ोसी मुल्क में खत्म हुए, उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया। वो ट्रांसलेशन उर्दू में, उर्दू से फिर हिंदी में आया। तो इस देश में पहली बार इस भजन को मैंने गाया 16 मार्च को। क्या बात। ऐसे रेफरेंसेस मेरे को मिलते चले गए, नयापन। और इस प्रस्तुति को तैयार करने का मेरा मकसद यह था कि शैक्षणिक सत्र की तरह यह प्रस्तुति तैयार हो। फिर मैं गया गुरुवाणी, गुरु ग्रंथ साहब में, तो वहां कृष्ण को इतना विस्तार में, इतना डिटेल वर्क कृष्ण का, मैं आपको कुछ चीजें ऐसे पढ़ के बताऊंगा। तो वो सब चीजें मैंने संगीत में तैयार करी और 2.5 घंटे की मैंने प्रस्तुति तैयार करी, जिसमें हमने 19-20 करीब नज्म थी, गजल थी और गीत थे, भजन थे, कीर्तन थे, शब्द थे। तो कृष्ण का इतना बड़ा विस्तार, मतलब मथुरा और वृंदावन तक एक आम धारणा होती है कि कृष्ण के दर्शन करने हैं तो आप वृंदावन और मथुरा जाएं तो कृष्ण के दर्शन होंगे। लेकिन मैंने जब इसकी 6-7 महीने स्टडी करी तो कृष्ण का विस्तार जो है वो
मतलब विश्वव्यापी है, बिल्कुल सही। विश्वव्यापी है। तो ये शोध करने के बाद कृष्ण भी समझ में आए और उनके जो डायमेंशंस थे, उनके जो रंग थे, किस तरीके से बुल्ले शाह साहब ने डिस्क्राइब किया है, किस तरीके से अमीर खुसरो साहब ने किया है, किस तरीके से मीरा ने किया है, ये पूरा डिटेल समझ में आया। तो एक हिम्मत बनी और विक्रम शोधपीठ संस्थान का मैं तो हमेशा शुक्रगुजार रहा हूं कि वो जब भी कोई इनोवेटिव काम होता है, जैसे इसके पहले विक्रमादित्य के लिए मैंने शोध करी थी, तो विक्रमादित्य का जो क्रीम टाइम था वो ये मुल्तान, पेशावर और वो था, वो दायरा था उनका। तो वहां से मैं ठेठ जो क्लिष्ट पंजाबी बोली जाती है, उस पंजाबी को सुन के और मैंने वो पंजाबी 1.5 घंटे की प्रस्तुति तैयार करी थी। राजीव जी, निवेदन आपसे कि जिस भजन को आपने हिंदी में पहली बार गाया, एक बार हमारे दर्शकों के लिए अगर गुनगुना दे 2 लाइन तो बड़ा आनंद आ जाएगा आज। क्या गीत बहुत सारे हैं। एक और बहुत बड़ा नाम है शायरी में और उर्दू अदब में, नजीर अकबराबादी साहब। उन्होंने कृष्ण को लेके इतना खूबसूरत लिखा है, वो भी हम लोगों ने उज्जैन में गाया था महाकाल परिसर में। ये भाई गुरदास जी का शब्द है एक, इसमें सिंहासन छोड़ के भगवान श्री कृष्ण सुदामा से मिलने आते हैं। तो उसके बोल हैं, ऐसी गुनगुना के बता देता बिल्कुल हूं। बिल्कुल ऐसे ही गुनगुना के। हर जी आए, हर जी आए, छड़ सिंहासन हर जी आए। दूरों देखी दंडोत कर, छड़ सिंहासन हर जी आए, हर जी आए, हर जी आए, छड़ सिंहासन हर जी आए। क्या बात है, क्या बात है। एक बार तालियों के साथ अगर आप हौसला अफजाई करेंगे तो और आनंद आएगा। और अगले जितने देर भी राजीव जी हमारे साथ बैठेंगे, ऐसे और भी नज्म आपके सामने पेश करेंगे। राजीव जी, कृष्ण का व्यापक विस्तार है, शब्दों में समेटना संभव नहीं है साहब जी, ग्रंथों में समेटना संभव नहीं है जी। साहित्य में भी विस्तार है कृष्ण का। आपके शब्द में हम जानना चाहेंगे कि क्या विस्तार है। देखिए, मैं संगीत का आदमी हूं, मैं विषय को संगीत की तरह लेता हूं। तो मैं जब इसका शोध कर रहा था तो मैं खुद कृष्णमय हो गया था। और ये मेरी दाढ़ी आप देख रहे हैं, ये यहां तक थी मेरी दाढ़ी, और ये बाल यहां तक हो गए थे। तो मेरी बिटिया ने बोला कि पापा आपको कृष्णमय होने के लिए बोला है, बाबा बनने के लिए नहीं बोला है। तो गहन चिंतन और किताबों को, जो मैं बोलता हूं, अक्सर बोलता हूं, मेरे जो हम 12 लोगों का ग्रुप है हमारा, कि किताबों को आप दोस्त बनाएं। और जब भी प्रस्तुति करने जाएं, जैसे मैं ये मेरी प्रस्तुति है, तो मैं हमेशा ऊपर वाले से इबादत करता हूं कि मैं जो भी करने जा रहा हूं वो बेहतर हो, क्योंकि दर्शक माध्यम है। तो मैं जो भी कुछ करता हूं तो मैं उसके लिए करता हूं। मैं बोलने की भी कोशिश करता हूं तो उनके लिए करता हूं, मैं गाता भी हूं तो मैं उनके लिए गाता हूं। दर्शक माध्यम बनता है। और ये ऊपर वाले की कृपा है कि मनोज जी चले गए हैं यार। मनोज जब पीएस थे तो जब भी हिंदी और उर्दू की साहित्यिक वर्जन की बात होती थी तो मनोज जी गाने के लिए मुझको भेजते थे। उसका कारण ये था कि हमारे देश के गायक जो आज दुनिया में नहीं है, भारत रत्न भूपेंद्र हजारिका साहब, उनके जो हिंदी के गीत हैं, फिल्मी नहीं, हिंदी के जो गीत हैं, बहुत क्लिष्ट, मतलब बहुत ज्यादा क्लिष्ट हिंदी के, तो वो मैं गाता हूं। तो जब हिंदी का कोई बड़ा आयोजन होता था तो उसमें मेरे को भूपेंद्र दा को गाने के लिए भेजते थे। और उर्दू अदब का जब कोई अलंकरण समारोह होता था राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो उसमें मेरे को नजीर अकबराबादी के लिए भेजते थे, क्योंकि नजीर साहब की जो उर्दू
वो उर्दू अदब के ही लोगों को समझ में नहीं आती। आपको किताब को दोस्त बनाना पड़ेगा। तो नजीर साहब को मैं पिछले करीब 28-30 साल से गा रहा हूं और मुझे देश विदेश में जाने का मौका मिला नजीर साहब के माध्यम से। कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में मैं नजीर साहब के लेक्चर को देने जाता हूं। तो वो इंसानियत पे, मतलब उन्होंने कृष्ण पे लिखा है, उन्होंने आदमी नामा उनका बहुत मशहूर है जो मेरा खुद का अपना एक बहुत बड़ा कलाम है। उन्होंने मुफलिसी पे लिखा है, उन्होंने गिलहरी के ऊपर लिखा है, उन्होंने भालू के ऊपर लिखा है, उन्होंने ककड़ी के ऊपर लिखा है। लेकिन इतना मतलब आदमी के ऊपर उन्होंने लिखा है, मैं सिर्फ बोल के बता देता हूं। बिल्कुल जी, अच्छा, आदमी नामा उनका एक ऐसा वो है जिसको मैं प्रेयर भी मानता हूं और मेरे हर प्रस्तुति में उनका आदमी नामा जरूर रहता है। अभी मेरा देहरादून में 30 तारीख को परफॉर्मेंस था, तो जिन लोगों ने यूट्यूब से देखा वो, तो उन लोगों ने ऐसे ही जैसे हमारे भाई नितिन भाई ने चिल्लाया, तो वो आदमी नामा दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी, आदमी 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 आदमी। क्या बात, क्या बात साहब, एक बार जोरदार तालियां जब इनके लिए। सब एक आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूं, वक्त इशारा कर रहा है। जी जी जी। आपने राम भक्ति, राम स्तुति सूफी अंदाज में की जी। आपने अयोध्या में आपने प्रस्तुति दी। मेरे को अयोध्या में रामोत्सव, मेरे को उत्तर प्रदेश सरकार संस्कृति विभाग से आमंत्रण। अच्छा, आमंत्रण कैसे आता है? देखिए, मैं कोई ऐसा प्रभावशील व्यक्ति तो हूं नहीं कि सामने इतने बड़े मंच पे, जिस मंच पे हमारे देश के बड़े बड़े गायक लोग थे। मेरा शिमला में एक परफॉर्मेंस था, तो उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ अधिकारी लोग 25 दिसंबर में घूमने आए थे, मेरा 23 दिसंबर को परफॉर्मेंस था। तो वो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे, मेरा उन्होंने परफॉर्मेंस सुना, मैं भोपाल आ गया। 15-20 दिन बाद जो है उनको जश्न एकता से मेरा नंबर मिलता है और वो लोग फोन करते हैं कि राजीव जी, हमने आपकी प्रस्तुति देखी, क्या आप राम को गाते हैं क्या? हमने कहा हम सब गाते हैं, लेकिन हमारा अंदाज यही रहता है। नहीं, कहले हम इसी अंदाज में आपको पसंद करते हैं, आप राम भक्ति को। तो मैंने राम भक्ति को सूफी अंदाज में तैयार किया, पूरा 2 घंटे की प्रस्तुति तैयार करी। तो राजीव जी, एक निवेदन है कि कृष्ण भक्ति को भी सूफी अंदाज में आप 2 लाइन सुना दे दर्शकों के लिए, फिर समापन करेंगे। कृष्ण जी के कुछ मतलब मैक्सिमम गीत तो बहुत सुंदर रेफरेंसेस से हैं। एक गीत हम लोग, जी बिल्कुल, अमृतसर के एक बहुत मशहूर राइटर सरजीवन जी अथौली जी, उनका एक भजन है, तो उसको हम लोग उस सूफी कलाम से गाते हैं। तो अभी तो उतना मजा आपको आएगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरा साज और मेरे साजिंदे नहीं है। कृष्णा तेरी मुरली ते भला कोनी नचदा, धरती चंद सितारे नचदे, सारे भगत प्यारे नचदे, राधा नची मीरा नची, सारा आलम तकदा, कृष्णा तेरी मुरली ते भला कोनी नचदा। क्या बात साहब, क्या बात। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। राजीव जी, बेहद शुक्रिया आपका, आपने न केवल समय निकाला बल्कि इतने अच्छे नज्म हम सबके सामने आपने सुना, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से तालियां राजीव जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।